बालाघाट में एक बार फिर ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिए जाने की मांग ने जोर पकड़ा है। ओबीसी महासभा के द्वारा गुरुवार को ओबीसी महासभा के द्वारा रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मामले का ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान महासभा के पदाधिकारियों ने कहा कि यह हमारा चेतावनी स्वरूप ज्ञापन है। इसके बाद मांग पूरी न होने पर सांसदों और विधायकों को चूड़ियां भेंट की जाएगी। ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिए जाने और जातिगत जनगणना किए जाने से वर्षों से लंबित अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर ओबीसी महासभा द्वारा गुरुवार को कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया। सौंपे गए इस ज्ञापन में ओबीसी महासभा द्वारा उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा दिए गए आदेशों का हवाला देते हुए ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण तत्काल दिए जाने और इसका नोटिफिकेशन जारी कराए जाने की मांग की, तो वहीं उन्होंने मध्य प्रदेश सहित पूरे भारत देश में जातिगत जनगणना किए जाने की भी गुहार लगाई है। इस दौरान ओबीसी महासभा के पदाधिकारी हेमंत साहू और सौरभ लिल्हारे ने यहाँ कहा कि यह ज्ञापन उनका चेतावनी स्वरूप ज्ञापन है। यदि मांग पूरी नहीं की जाती और सांसद विधायक उनकी मांगों का समर्थन नहीं करते तो फिर विधायक सांसद किसी भी पार्टी के क्यों न हो, ओबीसी महासभा द्वारा उनके आवास का घेराव कर उन्हें चूड़ियां भेंट की जाएगी। विगत लगभग 10 सालों से हम संपूर्ण भारतवर्ष में ओबीसी महासभा के नेतृत्व में देश में जातिगत जनगणना एवं जो ओबीसी की संख्या है 27% आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर लगातार बालाघाट ही नहीं, जबलपुर, छिंदवाड़ा, भोपाल तक आंदोलन करते आए और यह मांग अब बहुत तेजी से अपना रूप लेते जा रही है। और ये आज जो हमने जो ज्ञापन दी है हमारा चेतावनी ज्ञापन है। अगर बहुत ही जल्द मध्य प्रदेश सरकार ओबीसी का 27% आरक्षण लागू नहीं करती है तो ये जो चेतावनी ज्ञापन है, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या कांग्रेस पार्टी का कोई विधायक हो या जनप्रतिनिधि, ओबीसी महासभा अब इनके आवाज़ को घेरने का काम करेगी। और जो भी ओबीसी जनप्रतिनिधि अगर हमारी जातिगत जनगणना और ओबीसी आरक्षण की मांग का समर्थन नहीं करता है तो ओबीसी महासभा के नेतृत्व में आने वाले समय में विधायक हो, सांसद हो या मंत्री हो, इनको चूड़ी भेंट करने का काम ओबीसी महासभा के नेतृत्व में संपूर्ण मध्य प्रदेश में किया जाएगा। आज ओबीसी महासभा के द्वारा मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में आज एक दिवसीय ज्ञापन का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें ओबीसी महासभा की प्रमुख मांग ये है कि जनसंख्या के अनुपात में ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए। आज तक की जातिगत जनगणना नहीं हुई है, चूंकि जातिगत जनगणना गुलाम भारत में हो सकती है तो आज़ाद भारत में क्यों नहीं हो सकती। ओबीसी महासभा सबसे बड़ी मांग यही कर रही है कि जातिगत जनगणना होना चाहिए और ओबीसी को उनके जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिलना चाहिए। इधर ज्ञापन सौंपने के पूर्व ओबीसी महासभा के पदाधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच कहासुनी भी देखने को मिली। दरअसल रैली निकालकर ज्ञापन सौंपने जा रहे संगठन के पदाधिकारियों को कलेक्टर कार्यालय के गेट पर ही रोक दिया गया, जिसके बाद ओबीसी महासभा के पदाधिकारी भड़क उठे और इसका विरोध किया और गेट को खोलकर कलेक्टर कार्यालय की ओर जाने लगे। तभी ज्ञापन लेने पहुंचे संयुक्त कलेक्टर मायाराम कौल ने धारा 144 का हवाला दिया, लेकिन प्रदर्शनकारी माने नहीं और कलेक्टर परिसर में पहुंचकर ज्ञापन दिया। रोकने का आप लिखित आदेश लेके आइए। रोक क्यों रहे हैं बता। चलिए खोलिए पूरा मीडिया, हमको मालूम है हमारे कानून कायदे हमारे अधिकार। आप खोलिए। आप ऐसे हक नहीं, आप गाड़ियां जान दे सकते हैं, हमको आज इंसान को जान दे सकते हैं। आप खोलिए गेट। आप यहाँ लिखित आदेश लाके दीजिए 5 मिनट के अंदर। रुको, फालतू बात करें। चलो ओबीसी महासभा, ओबीसी महासभा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तैयार हो गया? तैयार हो गया? हम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं। चलो होगा तो चलो, क्योंकि वो अरे यही कोर्ट में धारा 144 लगा बिल्कुल लगी रखी है। 365 सर देखिए, धारा 144 आम जनता के लिए 365 दिन रहती है। अरे है ना? अभी राजनीतिक मोर्चा आएगा किसी पार्टी का तो आप पूरे नेता लोग अंदर जाएंगे, केबिन में बिठा लेंगे। सर हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, हम आपका मान रख रहे हैं, आप हमारा मान।